स्वागत है दोस्तों आप सभी का दंगाला टीवी में राशिद निराला आपके साथ। और इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली जंतर मंतर पर। जैसा आप सब जान चुके हैं कि पिछले लंबे दिनों से जो है सीजेपी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। और परसों आप सब ने देखा कि किस तरह जो सीजेपी में जो पार्टी के जो छात्र अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो संसद भवन में पहुंचे थे, जहां पर उनके साथ आपने पूरा घटनाक्रम देखा कि किस कदर यहाँ पर पूरा घटनाक्रम हुआ है। और उसके बाद दोबारा फिर छात्र अपने स्थानों पर लौट चुके हैं। और कल भी आपने देखा कि विपक्ष के द्वारा पूरा एक प्रोटेस्ट किया गया प्रधानमंत्री आवास के सामने। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर से। कैमरामैन को कहेंगे कि आपको तस्वीरें तमाम यहाँ की दिखाएं। जो भीड़ है यहाँ पर, जो छात्रों का आक्रोश है, वो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जिस कदर यहाँ पर भर भर कर लोग यहाँ पर दूर दूर से देश के हर कोने से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। जो छात्र यहाँ पर लगातार इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, उनसे बातचीत करने का करेंगे। कहाँ से आए हो भैया? राजस्थान भरतपुर से आए भाई। राजस्थान भरतपुर से। कब से हो इस आंदोलन में? आज 5 दिन हो चुके हैं हम इस आंदोलन में आते हुए। तो परसों जो यहाँ पर एक प्रोटेस्ट संसद भवन की तरफ एक मार्च निकाला गया है सीजेपी और छात्रों के द्वारा, उसमें भी आप शामिल थे? हाँ, उसमें मतलब हम संसद की तरफ नहीं गए थे, हम इधर ही फंस गए थे क्योंकि बैरिकेड लगा दिए थे। वैसे एक बात कहा जाए कि हमारी मांगे अगर कोई गलत ठहरा दे तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी मांगे गलत है। हमारी मांगे जायज है। अब 50 पेपर एक साल में करा रहे हो, उसमें 50 की 50 लीक कर रहे हो। इस वक्त मतलब जो छात्र तैयारी कर रहे हो जाए तो जाएगा। अगर तुम ये कहो कि सरकारी नौकरी एकमात्र चांस नहीं है तो प्राइवेट जॉब कर लो। 12 घंटे काम करवाते हैं, उसमें भी 12,000 सैलरी देते हैं। मतलब एक व्यक्ति मर जाए क्या? और यहाँ रहे तो 5,000 रुपया महीना रेंट दें, 12,000 में से ही बचाएं क्या? आप किस चीज की स्टडी कर रहे हो? मैं एसएससी सीजीएल की कर रहा हूँ। तो आपका भी एग्जाम लीक हुआ? हाँ, सारे एग्जाम लीक हुए। जब से ये सरकार आई एसएससी के सारे एग्जाम लीक हुए। आरपीएफ की 1,000 वैकेंसी आती है, 50 लाख फॉर्म भरते हैं, 500 का एक फॉर्म भरता है। रेंचो कहाँ जा रहा है वो पैसा? मर जाए क्या हम लोग? समझ में नहीं आ रहा है सारा। तो अभी पिछले दिन लगभग 30 दिन हो चुके हैं जो प्रोटेस्ट देश भर में चल रहा है, अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई रिस्पांस नहीं मिला, क्या लगता है? मैं देखो एक बात बताऊं, जब हमारा देश गुलाम था उस समय जो गांधी जी थे आमरण अनशन पर बैठ गए थे। उस टाइम पर भी जो वायसराय होते थे वो मिलने आते थे गांधी जी से, उनके अंदर भी थोड़ी बहुत इंसानियत थी। और आज के जमाने में हमारा जो हमारा देश है आज वो गुलामों से भी ज्यादा बेहतर पड़ रहा है, क्योंकि इस लोकतंत्र में एक भी नेता ऐसे आपस में मिलने तक नहीं आया कि बात करने तक नहीं आया। हमारे लिए धर्मेंद्र प्रधान इतने मुख्य नहीं है भाई। मुख्य एक हीरा है, कौन? जो सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठा है भाई, उसके अंदर क्वालिटी है, साइंटिस्ट है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दे देंगे तो उनकी जगह पर कोई और भी आ सकता है, पर अगर वो मर गए ना तो साइंटिस्ट कोई नहीं बन जाता भाई। इस चीज को भी ध्यान रखना। और दूसरी बात ये है कि वो भाई भगवान तो नहीं है जो अपने पद को ऐसे संभाले बैठे हैं। आदमी तो है, एक आदमी हटा और जो पूरी भीड़ हटगी। ईगो में ले रहे हैं, जनता बेकार है क्या? समझ में नहीं आ रही क्या? जी। तो आप क्या कह रहे थे? जो लोग जैसे हमारे दोस्त लोग हैं जो बच्चे पीटे हैं, तो उनको बोल रहे हैं कि क्यों ही गए आंदोलन में। लोग से कह रहे हैं कि कम से कम आंदोलन में नहीं आ सकते। तो ये जो यहाँ इतनी लाखों में संख्या है, उनको गाली तो न दो, साले देश को बर्बाद। सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे हैं 8 साल के 10 साल के हैं, कम से कम इनको लिए तो आ जाओ साले। जब पार्टी करते रहते हो, इनके लिए तो आओ साले, आज के देश में खड़े हो। सर अभी ग्रुप डी की जो वैकेंसी हैं वो पूरी भरी भी नहीं गई है। वापस से नोटिफिकेशन डाल दिया गया है बच्चों का, उसका रनिंग का नोटिफिकेशन डाल दिया गया है, जो फिजिकल होगा, पीटी टेस्ट बोलते हैं उसको, वो कंप्लीट हुआ भी नहीं है। दूसरी वैकेंसी निकाल के और उसको मतलब सब पहले 32,000 निकाली थी, वो कंप्लीट हुई भी नहीं है जी। और 17,000 दोबारा वैकेंसी निकाली थी, वो अभी स्टार्ट हो गई एग्जाम। तो क्या कहना चाहते हो, धांधली हो रही है? बिल्कुल धांधली तो है ही है सर। एक बच्चे से 500 रुपए 100 रुपए कलेक्ट कर लिए जाते हैं। 50% स्टूडेंट वो फॉर्म भर के एग्जाम नहीं देते हैं, तो उनको सीधा मतलब आप ये मान लीजिए 100 रुपए अगर 2 करोड़ कैंडिडेट के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो कितना बेनिफिट होगा उनको। जी। तो मतलब एक साफ तौर पर धांधली बिल्कुल जा रही है। बिल्कुल धांधली की जा रही है। एसएससी जीडी के पेपर में आपने देखा कि लगातार धांधली हो रही थी। इन्होंने पहले सेंट्रल एडुकेटिव को दे दिया था,
जिसमें लगा तबेले में सेंटर डाले थे इन्होंने सर, तबेले में सेंटर डालते, स्टूडेंट अपना खर्चा करके गए थे, तो इन्होंने अंडमान निकोबार पता नहीं कहाँ पाकिस्तान तक के भी मतलब दूर दूर सेंटर, बिल्कुल दूर दूर सेंटर डाल दिए थे। चलिए, ये परेशानी है छात्रों की। आप कहाँ से आए हो भैया? मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से आए हो आप? कब से हो इस प्रोटेस्ट में? मैं भाई बीच में 1-2 दिन आया था, फिर चला गया था, आज आया हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है कब तक मान जाएगी सरकार? भाई मानने का तो कोई पता नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जिम्मेदारी लेने की कोई वो है ही नहीं, कोई प्रथा ही नहीं चलती बीजेपी में कि किसी चीज के ऊपर अगर वो जिम्मेदारी ले कि ये चीज उनकी तरफ से हुई है, हम इसके ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं, इस्तीफा देते हैं। लेकिन ऐसा बीजेपी में कोई नहीं, क्योंकि गुंडों की पार्टी है, मतलब मानने कोई वाले रेपिस्ट है, कोई गुंडा है, जो जितना बड़ा गुंडा है उतना बड़ा पद है, जितना बड़ा रेपिस्ट है उसको कोई कुछ नहीं कह रहा है, आम जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। कोई भी कष्ट पीड़ा पब्लिक को होती है, पब्लिक की कष्ट पीड़ा से ज्यादा दुखी ये होती है कि वो मेरे को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऊपर से नीचे तक सारे भ्रष्ट बैठे हैं, ना कोई प्रशासन डरता है। प्रशासन तो डरेगा जब इनका प्रधान ही चोर है, ये खुद चोरी करके बैठे, डरेगा किससे? पब्लिक जाए तो जाए किसके पास? We ask for make in India, but you give us leak in India। ये मोदी गवर्नमेंट का सबसे फेलियर है कि हम आपको बेहतर इंडिया बना के देंगे, लेकिन इन्होंने पूरे इंडिया को इतने लीक कर दिया है कि यहाँ पर करोड़ों बच्चे इसके इकट्ठे हो गए। इन्होंने कहा था 2 करोड़ हम इसे रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ कॉकरोच पैदा हो चुके हैं। यहाँ पे गया था मणिपुर, बड़ा सवाल है आप गया था क्या? ये क्रिमिनल बैठे क्या टेररिस्ट है, इनके लिए लाठीचार्ज करे। मणिपुर तुम जाके नहीं देख रहे, मणिपुर अलग है देश से, वहाँ कौन जाएगा? वहाँ क्या मानते हो किस लिए नहीं गए? आप क्या कारण मानते हो किस लिए नहीं गए? तो मोदी बताएगा, मोदी को रीजन देना चाहिए ना कोई, मैं इस कारण से नहीं गया। जब जनता सवाल पूछ रही है उसको जवाब देना चाहिए। उसके पास अगर कोई जायज जवाब है कि मैं इस कारण से नहीं गया, तो जनता को बताना चाहिए ना। मन की बात करने आ जाता है, पब्लिक की मन की बात पूछता है क्या वो? उसके कोई बैठे थोड़ी है, तेरे मन की बात सुनने के लिए बैठे, हमारी कौन सुनेगा? इसको बैठाया किसने? पब्लिक ने बैठाया। अब उतरने में झीक क्यों रहा है भाई? ये पाकिस्तान दौसा से आया हुआ हूँ। जो इन्होंने कल यानी 20 तारीख को जो पुलिस ने बर्बरता की है महिलाओं पर, छोटे बच्चों पर और हमारी बहन बेटियों पर, मेरा खून खौल गया था। ये भाई हेमंत हमें 4 बंदों को लेके आया है राजस्थान दौसा से। तो पुलिस से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारी बहन बेटियाँ हैं, माता है, बहनें हैं, उनके साथ जो गलत किया ना, शायद ही ऐसा कभी हुआ होगा, लेकिन ऐसा कभी भविष्य में भी ना हो। मैं मोदी गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ, जब पेपर लीक हुआ है तो अकाउंटेबिलिटी बनती है। और शिक्षा मंत्री को किस चीज का घमंड है? जिम्मेदारी सबकी होती है। पब्लिक ने है, पब्लिक रिजाइन मांग के देना चाहिए उसको। पद से इस्तीफा नहीं दे रहा। 24 छात्र, फिर उनको विराट कोहली को हाय विराट, डू यू रिमेंबर 31 एस्पिरेंट कमिटेड? 24 छात्रों का 24 तो दोस्तों ये देख सकते हैं छात्रों में हेमंत है, इन्होंने विराट कोहली को लेकर भी अपनी एक जो आक्रोश है वो जताया है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि एक क्रिकेटर की मौत को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन इतने दिन से यहाँ पर छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। छात्रों के साथ जो पूरी घटना हुई है, अभी तक उनकी तरफ से कोई भी ट्वीट, कोई भी इस तरह की खबर सामने नहीं आई जिसमें उन्होंने छात्रों का उत्साह बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए जी। तो ये एक दुख है, इन छात्रों का आक्रोश है। लगातार यहाँ पर दूर दूर से, देश के अन्य हिस्सों से लोग पहुंच रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं द उजाला टीवी में आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।